ओके सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज मंडे, आज देख लेते हैं नया वीक का एनालिसिस है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने वीकली एनालिसिस की वीडियो देखी होगी, उसमें ये लेवल बताया था बीटीसी के लिए। बीटीसी डिस्कस कर लेते हैं पहले। बीटीसी अगर आप डेली पे देखो ना, कल की कैंडल प्राइस यहाँ ओपन करता है, कंटिन्यूस रैली कर रहा था ये रात में। एंड कल इसने ये प्रीवियस के जो दो इक्वल लोज एंड यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था डेली पे, वो सारा स्वीप करा। एंड ये 4:30, 3:30 से 4:30 के बीच के था जो ये करेक्शन आई थी। आई गेस 4:30 के आसपास थी। हाँ, ये जब गोल्ड की ओपनिंग हुई, गोल्ड अप साइड रैली कर रहा था, बीटीसी ने एक डाउन साइड डंप दिया यहाँ तक के लिए। बट बीटीसी का मेरा बेरिश ही था, मैंने आपको बताया भी था कि मैं यहाँ से शॉर्ट ही करूँगा। अगर मैं आपको एंट्री भी दिखाऊँ, मैंने यहीं पे शॉर्ट कर रखा था, देखो यहाँ पे। बट मेरा पुल बैक में मेरे को उसने यहाँ पे निकाल दिया। इस वीक में मैं आउट हो गया। मेरे को लगा ये 50% तक ही रिट्रेस करेगा, क्योंकि धीरे धीरे जा रहा है। यूजुअली ओटी तक तब करता है जब अगर ऊपर कोई लिक्विडिटी पड़ी हो, बट यहाँ तो कोई लिक्विडिटी पड़ी नहीं थी। अब वो यहीं से इसने, ये देखो यहाँ यहीं पे चॉपी कर रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है। तो यहाँ पे मेरे को निकाल दे, मैंने फिर एंट्री कर रखी है अभी। एस एल यहीं पे रखा है मैंने, इसी कैंडल हाई के ऊपर का ही। आई बिलीव गिर जाएगा ये। वैसे तो आपको चैनल में दिख रहा होगा ये, अगर ऐसे दिखे हम। हम्म, ऐसे एक चैनल में दिख रहा होगा आपको, मार्केट क्यों चल रहा है ऐसा कुछ। तो हो सकता है इस चैनल तक आए, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ प्रॉफिट बुक करने का। अ, यहाँ पे मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया ना, मैंने ये 5 बजे के आसपास मैंने देखा नहीं है। मैं आई गेस यहीं पे सस्टेन कर रहा था, तो मैं क्या पुल बैक लेके गिर ही जाएगा, तो मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। फिर मैं थोड़ा सोने चला गया। फिर देखा तो 7:30 बजे तो प्राइस यहाँ ऊपर आ रहा था, तो मैं क्या पुल बैक ही ले रहा होगा, इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने दो, यहाँ पे यहीं से गिरेगा। तो मेरा ट्रेलिंग हिट हो गया। तो मेरे को लगता तो है कि बीटीसी बेयरिश है, क्योंकि आज भी देखो ना, अगर आप ओपनिंग कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ था, उसके नीचे कुछ खास लिक्विडिटी इसने स्वीप नहीं कर रखी। ये भी लो नहीं स्वीप कर रखा, नीचे देखो कितनी लिक्विडिटी है। और बीटीसी आपको पता है कितना लिक्विडिटी बेस पे चलता है, उसको उसके स्वीप कितना मैटर करता है। तो अब ये चैनल में चल रहा है, क्या पता अब ऊपर चल जाए। मेरा तो ऐसा है कि यहीं से गिरना चाहिए नीचे, क्योंकि मैंने एंट्री भी बनाई है अपनी, तो मेरा वही लॉजिक है कि यहीं से गिरना चाहिए। एंड गिरना चाहिए कहाँ तक है मैं बताता हूँ आपको। एटलीस्ट अगर इसको बुलिश भी होना ना, इसको 50% के नीचे आना पड़ेगा। एटलीस्ट चलो 50% नहीं, ये लिक्विडिटी तो इसको आउट करनी पड़ेगी। वीकेंड की लिक्विडिटी है कल की सारी, जो एक्यूमुलेट हो रही थी। आई गेस सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे ऐसे कुछ की, तो ये इसको करना पड़ेगा। तो बीटीसी में मेरा देखते हैं, बेयर इशू मैंने बना रखा है। इसमें, हाँ सॉरी, इसमें मेरा $25 पे ट्रेलिंग हिट हुआ है। ये ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट था ना। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट $100 के ऊपर गया था प्रॉफिट, बट वो रिवर्स होके 1/4 पे कटा है। चांसेस है कि यहाँ से देखो गिर जाएगा ये, बट लेट्स सी। ये पैरेलल चैनल पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है इस पे। यूजुअली ये लो पे करेगा रिएक्ट, क्योंकि ये लो इसके नीचे है ना, तो ये देखना पड़ेगा। तो बाकी तो मैं शॉर्ट ही करूँगा बीटीसी को। गोल्ड में देखो, तो मैंने गोल्ड में लॉन्ग करा था। गोल्ड मैंने आपको बताया था कि 1 आवर की कैंडल यहाँ अगर सपोर्ट लेती है, तो एग्जैक्ट गैप अप खुलता है इसके ऊपर यहाँ पे आके। अगर मैं आपको 1 घंटे पे ले चलूँ या 15 मिनट, देखो कितना प्यारी कैंडल है, 50% पे क्लोज हो रही थी। तो बिट गोल्ड का क्या था, गोल्ड शार्प रैली दिया, लेकिन अब धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, ये देखो चॉपी करके। ऐसा भी नहीं कि डंप हुआ है। और कोई की हाई भी नहीं निकाला इसने, ठीक है ये हाई निकाला है, लेकिन ये मेजर है। तो ये हाई नहीं निकाला इसने। एंड आगे इस पे सपोर्ट लिया है इसने फिर से। मैं दिखाता हूँ आपको 5 मिनट्स पे। ये देखो, ये लो टेकआउट करा। एंड एक अच्छा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिया मैंने। एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रखा था, एंड मैं थोड़ा बाहर गया था मॉर्निंग मंदिर के लिए, तो बस वो एग्जीक्यूट हुआ मेरा। एंड ऑलमोस्ट अभी रनिंग ही है। एक आपको नीचे स्टैंड लाइन दिख रही होगी ये वाली, ये देखो यहाँ नीचे से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक बाउंस आएगा, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी। मैं इसको अभी कट नहीं कर रहा अपनी पोजीशन को। ये भी अराउंड $50 के आसपास गया था। मेरा टारगेट यही है जो मैंने आपको बताया था, डेली का फेयर वैल्यू गैप प्लस एक हाई भी है यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। ये वाला हाई, ये वाला हाई है, इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है। तो ये है, गोल्ड में बुलिश हूँ, बीटीसी में बेरिश हूँ। तो बाकी देखते हैं लंदन सेशन में क्या बनता है। आई अपडेट जो भी मेरे ट्रेड का होता है इसका। ओके सो लंदन सेशन में देख लेते हैं क्या मूव है। एक बार मैं आपको ये अपनी वीकली एनालिसिस की वीडियो बता देता हूँ। मैंने बीटीसी में प्रिडिक्ट किया था, मतलब बताया था कि यहाँ पे ये जो जोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। एंड बीटीसी विदाउट नीचे रिट्रेस किए ये ऊपर जा रहा है, तो हाई चांसेस है कि यहाँ से ये डंप हो सकता है।
तो यहाँ पे मैंने कंसोलिडेशन एंड डाउन साइड मूव एक्सपेक्ट किया था। यहाँ देख रहे हो आप कंसोलिडेशन, एक मैनिपुलेशन मूव आया था उसका ये नीचे गिर रहा है। एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, मैं मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग हिट हो गया है यहाँ कहीं पे हाई पे, एग्जैक्ट इस हाई पे ट्रेलिंग हिट हुआ है मेरा। इतना अनलक्की था ना मैं, मतलब क्या ही बोलो। ऑलमोस्ट मतलब मेरी एंट्री से ये ऑलमोस्ट $175 गिरा है मेरे को, सिर्फ उसमें से $25 मिले, इतना अनलक्की। एंड ये BTC इसके नीचे गिरेगा, 68,000 66,000 के नीचे गिरेगा एंड इसके बाद एक टेम्प्ररी बाउंस ले सकता है। अगर आपको जोन देखना है तो एक तो मैंने जो ये निचला जोन मार्क किया, ये दो जोन हो सकते हैं, यहाँ से BTC बाउंस कर सकता है। क्योंकि एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बॉटम पे है, बहुत नीचे है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि वहाँ से आ सकता है। एक ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब 65,000 के अराउंड, यहाँ से बाउंस आ सकता है अप साइड का। यहाँ कहीं से ही गिरेगा रे, यहाँ से मे बी यहाँ से थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा ऐसे, या फिर ये दो लेवल है, यहाँ से थोड़ा बाउंस कर सकता है एंड फिर उसके बाद वापस नीचे ऐसा कुछ जाएगा ही नीचे BTC। एंड गोल्ड का देख रहे थे, गोल्ड का मैंने आपको बताया था कि मैं गैप के बाद थोड़ा बुलिश हूँ। अगर आप देखो तो ये आज BTC गोल्ड ने कुछ खास किया नहीं, अब सुबह मूव दिया एंड उसका साइडवेज ही है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, जब एग्जैक्ट कहाँ पे हाँ इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया था, नहीं इस पे किया था आई गेस, हाँ यहाँ पे ये हाँ ये सुबह वाली एंट्री थी नहीं तो मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे मैंने एक सेकंड एंट्री कराई थी, 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप था। ये मेरे को पता था कि यहीं तक ही जाएगा ये आसपास, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी एज इन मतलब फेयर वैल्यू गैप था जो टैप नहीं हुआ था, एंड मार्केट लंदन में आता है, लंदन में सीधा ही भाग जाता है स्लो को स्वीप करे। तो अभी तो बहुत चॉपी है मतलब, बट यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्ट करो आज US सेशन में अगर डंप होता है गोल्ड तो ऊपर से डंप हो सकता है, हाई चांसेस है, क्योंकि जैसा ये बार बार सपोर्ट ले रहा है ना। तो गोल्ड देखते ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है आज के लिए। लेट्स सी क्या होता है। अगर तो डंप होता है गोल्ड ऊपर से रिजेक्शन खा के, तो कहाँ पॉसिबल इसके सपोर्ट्स है। फर्स्ट पॉसिबल सपोर्ट तो ये वाला है जो मैंने आपको बताया, 4 फेब का डेली गैप, उसके बाद तो नीचे कुछ खास है नहीं, ना कोई फेयर वैल्यू गैप है ना कोई सिग्निफिकेंट लो है। तो देखते हैं, शायद मैं ट्रेड ना लूँ आज का, $65 के प्रॉफिट हुआ है, मतलब कहाँ $200 के आसपास होता वो BTC की वजह से, बट चलो कोई नहीं। एनालिसिस तो ठीक था। तो ठीक है, US सेशन में मिलते हैं अभी। ये तो साइडवेज ही रहेगा। BTC में मैंने आपको बताया कि बाइंग जोन रहेगा आपका, ये वाला, यहाँ कहीं पे, ये दो जोन में से। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अब US सेशन में। ओके, सो US सेशन शुरू हो गया। BTC का देखो तो BTC तो एक ही मोमेंटम है सुबह से जो मेरे को यहाँ ट्रेलिंग में निकाल के अभी डाउन साइड आया है। BTC में एक इंटरेस्टिंग जोन है यहाँ पे, आपको एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। एंड ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक घंटे में देखो आप कोई मेजर पुल बैक नहीं है, ये छोटा सा पुल बैक है, लेकिन ये पुल बैक इक्विलिब्रियम के ऊपर आना चाहिए था, मतलब 50% के ऊपर। तो अगर आप इसको यहाँ से स्विंग से यहाँ मार्क करो, 50% OT एंड गोल्डन जोन ही कहीं आ रहा है, एंड ओपनिंग प्राइस भी है कहीं है प्राइस का। तो हो सकता है पॉसिबली प्राइस रिटर्न करें यहाँ से, यहाँ पे, एंड यहाँ से थोड़ा मूव करके डाउन साइड मूव करें। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड होऊंगा एक लास्ट ट्रेड करने के लिए अगर आता है तो। एंड टारगेट मेरा आई गेस ये लो नहीं रहेगा, अगर प्राइस ऑलमोस्ट अपने 1000 पॉइंट से रिवर्स करके यहाँ जा रहा है ना, तो प्रोबेबली उसको और नीचे आना, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप यहाँ कहीं तक आ जाएगा ये यहाँ कहीं तक, ये जो जोन है हमारा, ये वाला। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन रहेगा, बाकी आता है तो बात की बात है। बट आई एम बियरिश ऑन BTC और ये मेरा जोन है। गोल्ड का देखो, गोल्ड का एज एक्सपेक्टेड बोला था कि गैप से ये बाइंग में जाएगा, बट आज चौपी था। यहाँ पे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ से गिर सकता है गोल्ड। यहाँ पे जो लिक्विडिटी बना के रखा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन है। हाई चांस ऐसा भी हो सकता है क्योंकि नीचे कोई मेजर स्वीप नहीं मारा इसने। ठीक है, ये स्वीप नहीं मारा, ये सारे इंटरनल रोज यहाँ स्वीप हो गए, देन एक पुल बैक लगा के अब जा रहा है ऊपर, बट लेट्स सी। अगर गोल्ड बियरिश बुलिश है तो BTC विल बी बियरिश, तो लेट्स सी। ऐसा भी हो सकता है गिर जाए, एंड ऐसा भी हो सकता है कि फट जाए सीधा, क्योंकि अब ये लेवल, ये हाई तो ब्रीच होने से ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी। क्योंकि मैंने पिछली बार भी नोटिस करा था ना, अगर वो लिक्विडिटी छोड़ के जा रहा है ना, वो यहाँ से तो भाग जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला तो है ही ना सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है यहाँ कहीं से गिर जाए नीचे एंड फिर यहाँ से जाए ऊपर। ये दो सिचुएशंस है, क्योंकि ऐसा हो रखा है पिछली बार, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा।
अभी पीछे चार्ट में, क्योंकि एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको कहाँ हुआ था वो। ये देखो यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी स्वीप हुई, बट एक बार ऊपर गया एंड साइडवेज होकर डंप हो गया। एक और बार स्वीप आया, फिर बाइंग आई, तो एक्सपेक्टेड है कि ऊपर भाग जाए यहाँ से, फिर ये स्वीप मारे, फिर बाइंग में जाए। बाकी गोल्ड तो आई गेस बुलिश ही है, बट जैसा हाल चाल इसके दिख रहे हैं ना, लिक्विडिटी छोड़ के जा रहा है, हो सकता है वापस आ जाए। तो ये बी टी सी इज़ बेयरिश, बी टी सी आई गेस डंप हो जाएगा यहीं से, यहाँ आएगा नहीं। अगर आता है तो पॉसिबल है कि आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है मे बी 1 घंटे बाद है नेक्स्ट 1 आवर कैंडल में। तो बाकी ठीक देखते हैं, आज का कुछ ठीक ठाक रहा, मतलब $65 के आसपास का प्रॉफिट है आज। अगर BTC चलता है, ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट $100 निकल जाएंगे। तो ठीक है, अब कल मिलते हैं, कल ट्यूसडे, कल का क्या प्राइस एक्शन रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।